रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जरूर जाती है और वहां से अच्छे अच्छे उपहार लेकर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने मायके से लाए गए उपहार में अगर आप गलती से भी यह 3 चीज लेकर आती है तो इससे आपका पति बर्बाद हो जाएगा। आपके घर में तरह तरह की परेशानियां और दुख दरिद्रता आने लगेगी। इसलिए इस रक्षाबंधन आप जब भी राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर जाएं तो उनसे उपहार लेते समय ध्यान दें कि कहीं आपको उपहार में ऐसी चीज तो नहीं मिल रही जो नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए बहन को उपहार देते समय कि वह उन्हें ऐसी चीज ना दे जिससे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। उपहार लेते समय आपको सावधान रहना होगा कि गलती से भी आप उन 3 चीजों को अपने घर लेकर मत जाइएगा, जिन्हें लेकर जाने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा, उसके घर परिवार में खुशियां बनाए रखने में उसकी मदद करेगा। ऐसे में भाई द्वारा बहन को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिससे बहन के जीवन में खुशियां आने के बजाय दुख और परेशानियां आने लगे। कौन सी 3 चीज आपको रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से लेकर नहीं जानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले बहनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो राखी खरीदने से संबंधित हो या खुद के कपड़ों से संबंधित हो। राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राखी काले रंग की नहीं होनी चाहिए और राखी पुरानी या कहीं से टूटी या कटी हुई नहीं होनी चाहिए। राखी की डोर हमेशा रेशम की या कच्चे सूत की होनी चाहिए। आप अपने भाई के मंगल कामना के लिए राखी बांध रही है, इसलिए लाल रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। और रक्षाबंधन एक शुभ पर्व है, इसलिए इस दिन आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले पूजा घर में जाकर गणेश भगवान को राखी बांधे, उनकी पूजा करें, आरती करें। उसके बाद ही आप अपने भाई को तिलक करें, आरती करें, राखी बांधे और मिठाई खिलाएं। इसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधने का शुभ काम करें तो आपके साथ साथ आपके भाई को भी गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई के मंगल की कामना करती है, तो भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है और साथ में कुछ उपहार भी देता है। लेकिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो अपनी बहन को चाकू, छुरी, कैंची जैसी धारदार चीज उपहार में ना दे। ये चीजें नेगेटिविटी का प्रतीक मानी जाती है और ऐसी चीज उपहार में देने से भाई बहन के रिश्ते में दूरी बढ़ती है, बहन के परिवार में परेशानियां बढ़ती है। इसके अलावा भाई अपनी बहन को अगर वस्त्र देते हैं तो लाल, पीला, गुलाबी किसी भी रंग का वस्त्र दे, लेकिन काला और सफेद रंग का वस्त्र आप अपनी बहन को उपहार के रूप में कभी ना दे। काला और सफेद रंग अशुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में इन रंगों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा आप उपहार में चप्पल, जूता वगैरह भी अपनी बहन को ना दे। कांच के बर्तन और घड़ी जैसी चीज भी आप अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन उपहार में ना दे। ऐसा गिफ्ट देने से भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ती है। भाई अपनी बहन को दक्षिणा यानी पैसा या कोई सुंदर सा भेंट जैसी कोई शोपीस, किताबें या बहन के पसंद की कोई ज्वेलरी वगैरह अगर देते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जरूरी नहीं कि आप सोने चांदी की ही ज्वेलरी दें, आप
अपनी बहन की पसंद की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे आपकी बहन खुश भी होगी और उसके जीवन में किसी तरह का कोई संकट भी नहीं आएगा। इसके अलावा बहन जब मायके से ससुराल जाने लगे तो उसे आप अचार मुरब्बा जैसी कोई भी खट्टी चीज उपहार में ना दें। उन्हें आप मिठाई फल मेवे जैसी मीठी चीज देकर विदा करें, ताकि भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ बहन के जीवन में भी मिठास हमेशा बनी रहे। बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर से इतनी दूर आती है तो भाई भी अपनी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उपहार देते समय इन बातों का ख्याल रखें कि कौन सा उपहार आपकी बहन के जीवन में मिठास ला सकता है, खुशियां ला सकता है, और कौन सा उपहार आपकी बहन के जीवन को खतरे में डाल सकता है, उसकी परेशानियां बढ़ा सकता है। मान्यता अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई के घर जाकर ही राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से बहन भाई दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी कारणवश अगर बहन भाई के घर जाकर राखी नहीं बांध सकती या भाई बहन के घर नहीं आ सकता तो आप अपने भाई के नाम की राखी गणेश जी के हाथ में बांध दें। जिस तरह आप अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है, मिठाई खिलाती है, फिर राखी बांधती है, इस तरह से आप गणेश जी को रोली और अक्षत का तिलक लगाए, आरती करें, मिठाई का भोग लगाए और उनके हाथ में राखी बांध दे और साथ में प्रार्थना करें कि है गणेश भगवान जी, मैंने आपको अपने भाई के नाम की राखी बांध दी है, अब आप मेरे भाई की रक्षा करेगा और साथ में मुझ पर भी कृपा बनाए रखिएगा। गणेश जी के हाथ में बंधी हुई राखी आपके भाई के नाम की होगी और गणेश जी आपके भाई की हमेशा रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के दिन आरती की थाली में रोली, अक्षत और मिठाई के साथ साथ आटे से बना हुआ शुद्ध घी का दीपक ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें शुभ मुहूर्त में ही भाई की कलाई पर राखी बांधे, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों के जीवन पर संकट आता है। रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर ही रावण का अंत हो गया था। इसलिए आपको कितनी भी देरी हो रही हो, लेकिन आप शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात के 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जरूर जाती है और वहां से अच्छे अच्छे उपहार लेकर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने मायके से लाए गए उपहार में अगर आप गलती से भी यह 3 चीज लेकर आती है तो इससे आपका पति बर्बाद हो जाएगा। आपके घर में तरह तरह की परेशानियां और दुख दरिद्रता आने लगेगी। इसलिए इस रक्षाबंधन आप जब भी राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर जाएं तो उनसे उपहार लेते समय ध्यान दें कि कहीं आपको उपहार में ऐसी चीज तो नहीं मिल रही जो नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए बहन को उपहार देते समय कि वह उन्हें ऐसी चीज ना दे जिससे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। उपहार लेते समय आपको सावधान रहना होगा कि गलती से भी आप उन 3 चीजों को अपने घर लेकर मत जाइएगा, जिन्हें लेकर जाने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा, उसके घर परिवार में खुशियां बनाए रखने में उसकी मदद करेगा। ऐसे में भाई द्वारा बहन को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिससे बहन के जीवन में खुशियां आने के बजाय दुख और परेशानियां आने लगे। कौन सी 3 चीज आपको रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से लेकर नहीं जानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले बहनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे
वो राखी खरीदने से संबंधित हो या खुद के कपड़ों से संबंधित हो, राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राखी काले रंग की नहीं होनी चाहिए और राखी पुरानी या कहीं से टूटी या कटी हुई नहीं होनी चाहिए। राखी की डोर हमेशा रेशम की या कच्चे सूत की होनी चाहिए। आप अपने भाई के मंगल कामना के लिए राखी बांध रही है, इसलिए लाल रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है और रक्षाबंधन एक शुभ पर्व है, इसलिए इस दिन आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले पूजा घर में जाकर गणेश भगवान को राखी बांधे, उनकी पूजा करें, आरती करें। उसके बाद ही आप अपने भाई को तिलक करें, आरती करें, राखी बांधे और मिठाई खिलाएं। इसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधने का शुभ काम करें तो आपके साथ साथ आपके भाई को भी गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई के मंगल की कामना करती है, तो भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है और साथ में कुछ उपहार भी देता है। लेकिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो अपनी बहन को चाकू, छुरी, कैंची जैसी धारदार चीज उपहार में ना दे। ये चीजें नेगेटिविटी का प्रतीक मानी जाती है और ऐसी चीज उपहार में देने से भाई बहन के रिश्ते में दूरी बढ़ती है, बहन के परिवार में परेशानियां बढ़ती है। इसके अलावा भाई अपनी बहन को अगर वस्त्र देते हैं तो लाल, पीला, गुलाबी किसी भी रंग का वस्त्र दे, लेकिन काला और सफेद रंग का वस्त्र आप अपनी बहन को उपहार के रूप में कभी ना दे। काला और सफेद रंग अशुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में इन रंगों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा आप उपहार में चप्पल, जूता वगैरह भी अपनी बहन को ना दे। कांच के बर्तन और घड़ी जैसी चीज भी आप अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन उपहार में ना दे। ऐसा गिफ्ट देने से भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ती है। भाई अपनी बहन को दक्षिणा यानी पैसा या कोई सुंदर सा भेंट जैसी कोई शोपीस, किताबें या बहन के पसंद की कोई ज्वेलरी वगैरह अगर देते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जरूरी नहीं कि आप सोने चांदी की ही ज्वेलरी दें, आप अपनी बहन की पसंद की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे आपकी बहन खुश भी होगी और उसके जीवन में किसी तरह का कोई संकट भी नहीं आएगा। इसके अलावा बहन जब मायके से ससुराल जाने लगे तो उसे आप अचार, मुरब्बा जैसी कोई भी खट्टी चीज उपहार में ना दें। उन्हें आप मिठाई, फल, मेवे जैसी मीठी चीज देकर विदा करें, ताकि भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ बहन के जीवन में भी मिठास हमेशा बनी रहे। बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर से इतनी दूर आती है तो भाई भी अपनी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उपहार देते समय इन बातों का ख्याल रखें कि कौन सा उपहार आपकी बहन के जीवन में मिठास ला सकता है, खुशियां ला सकता है, और कौन सा उपहार आपकी बहन के जीवन को खतरे में डाल सकता है, उसकी परेशानियां बढ़ा सकता है। मान्यता अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई के घर जाकर ही राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से बहन भाई दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी कारणवश अगर बहन भाई के घर जाकर राखी नहीं बांध सकती या भाई बहन के घर नहीं आ सकता तो आप अपने भाई के नाम की राखी गणेश जी के हाथ में बांध दें। जिस तरह आप अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है, मिठाई खिलाती है, फिर राखी बांधती है, इस तरह से आप गणेश जी को रोली और अक्षत का तिलक लगाए, आरती करें, मिठाई का भोग लगाए और उनके हाथ में राखी बांध दे और साथ में प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान जी, मैंने आपको अपने भाई के नाम की राखी बांध दी है, अब आप मेरे भाई की रक्षा करेगा और साथ में मुझ पर भी कृपा बनाए रखिएगा। गणेश जी के हाथ में बंधी हुई राखी आपके भाई के नाम की होगी और गणेश जी आपके भाई की हमेशा रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के दिन
आरती की थाली में रोली अक्षत और मिठाई के साथ साथ आटे से बना हुआ शुद्ध घी का दीपक ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें शुभ मुहूर्त में ही भाई की कलाई पर राखी बांधे, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों के जीवन पर संकट आता है। रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर ही रावण का अंत हो गया था। इसलिए आपको कितनी भी देरी हो रही हो, लेकिन आप शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात के 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जरूर जाती है और वहां से अच्छे अच्छे उपहार लेकर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने मायके से लाए गए उपहार में अगर आप गलती से भी यह 3 चीज लेकर आती है तो इससे आपका पति बर्बाद हो जाएगा। आपके घर में तरह तरह की परेशानियां और दुख दरिद्रता आने लगेगी। इसलिए इस रक्षाबंधन आप जब भी राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर जाएं तो उनसे उपहार लेते समय ध्यान दें कि कहीं आपको उपहार में ऐसी चीज तो नहीं मिल रही जो नहीं मिलना चाहिए। और भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए बहन को उपहार देते समय कि वह उन्हें ऐसी चीज ना दे जिससे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। उपहार लेते समय आपको सावधान रहना होगा कि गलती से भी आप उन 3 चीजों को अपने घर लेकर मत जाइएगा, जिन्हें लेकर जाने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा, उसके घर परिवार में खुशियां बनाए रखने में उसकी मदद करेगा। ऐसे में भाई द्वारा बहन को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिससे बहन के जीवन में खुशियां आने के बजाय दुख और परेशानियां आने लगे। कौन सी 3 चीज आपको रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से लेकर नहीं जानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले बहनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो राखी खरीदने से संबंधित हो या खुद के कपड़ों से संबंधित हो। राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राखी काले रंग की नहीं होनी चाहिए और राखी पुरानी या कहीं से टूटी या कटी हुई नहीं होनी चाहिए। राखी की डोर हमेशा रेशम की या कच्चे सूत की होनी चाहिए। आप अपने भाई के मंगल कामना के लिए राखी बांध रही है, इसलिए लाल रंग की राखी बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। और रक्षाबंधन एक शुभ पर्व है, इसलिए इस दिन आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले पूजा घर में जाकर गणेश भगवान को राखी बांधे, उनकी पूजा करें, आरती करें। उसके बाद ही आप अपने भाई को तिलक करें, आरती करें, राखी बांधे और मिठाई खिलाएं। इसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधने का शुभ काम करें तो आपके साथ साथ आपके भाई को भी गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई के मंगल की कामना करती है, तो भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है और साथ में कुछ उपहार भी देता है। लेकिन भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि वो अपनी बहन को चाकू, छुरी, कैंची जैसी धारदार चीज उपहार में ना दे। ये चीजें नेगेटिविटी का प्रतीक मानी जाती है और ऐसी चीज उपहार में देने से भाई बहन के रिश्ते में दूरी बढ़ती है, बहन के परिवार में परेशानियां बढ़ती है। इसके अलावा भाई अपनी बहन को अगर वस्त्र देते हैं
तो लाल पीला गुलाबी किसी भी रंग का वस्त्र दे, लेकिन काला और सफेद रंग का वस्त्र आप अपनी बहन को उपहार के रूप में कभी ना दे। काला और सफेद रंग अशुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य में इन रंगों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा आप उपहार में चप्पल, जूता वगैरह भी अपनी बहन को ना दे। कांच के बर्तन और घड़ी जैसी चीज भी आप अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन उपहार में ना दें। ऐसा गिफ्ट देने से भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ती है। भाई अपनी बहन को दक्षिणा यानी पैसा या कोई सुंदर सा भेंट जैसी कोई शोपीस, किताबें या बहन के पसंद की कोई ज्वेलरी वगैरह अगर देते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जरूरी नहीं कि आप सोने चांदी की ही ज्वेलरी दें, आप अपनी बहन की पसंद की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी गिफ्ट में दे सकते हैं। इससे आपकी बहन खुश भी होगी और उसके जीवन में किसी तरह का कोई संकट भी नहीं आएगा। इसके अलावा बहन जब मायके से ससुराल जाने लगे तो उसे आप अचार, मुरब्बा जैसी कोई भी खट्टी चीज उपहार में ना दें। उन्हें आप मिठाई, फल, मेवे जैसी मीठी चीज देकर विदा करें, ताकि भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ बहन के जीवन में भी मिठास हमेशा बनी रहे। बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने घर से इतनी दूर आती है तो भाई भी अपनी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उपहार देते समय इन बातों का ख्याल रखें कि कौन सा उपहार आपकी बहन के जीवन में मिठास ला सकता है, खुशियां ला सकता है, और कौन सा उपहार आपकी बहन के जीवन को खतरे में डाल सकता है, उसकी परेशानियां बढ़ा सकता है। मान्यता अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई के घर जाकर ही राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने से बहन भाई दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी कारणवश अगर बहन भाई के घर जाकर राखी नहीं बांध सकती या भाई बहन के घर नहीं आ सकता तो आप अपने भाई के नाम की राखी गणेश जी के हाथ में बांध दें। जिस तरह आप अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है, मिठाई खिलाती है, फिर राखी बांधती है, इस तरह से आप गणेश जी को रोली और अक्षत का तिलक लगाए, आरती करें, मिठाई का भोग लगाए और उनके हाथ में राखी बांध दे और साथ में प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान जी, मैंने आपको अपने भाई के नाम की राखी बांध दी है, अब आप मेरे भाई की रक्षा करेगा और साथ में मुझ पर भी कृपा बनाए रखिएगा। गणेश जी के हाथ में बंधी हुई राखी आपके भाई के नाम की होगी और गणेश जी आपके भाई की हमेशा रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन के दिन आरती की थाली में रोली, अक्षत और मिठाई के साथ साथ आटे से बना हुआ शुद्ध घी का दीपक ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें शुभ मुहूर्त में ही भाई की कलाई पर राखी बांधे, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों के जीवन पर संकट आता है। रावण की बहन ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और 1 साल के अंदर ही रावण का अंत हो गया था। इसलिए आपको कितनी भी देरी हो रही हो, लेकिन आप शुभ मुहूर्त में ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात के 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीज कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।